मैं तुमसे ये जानना चाहूंगा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? प्लीज बता। टेल मी, हमारी सगाई होने वाली है, मुझे जानना है। आद्या, बोल ना, बोल बोल। अरे सम्राट, वो सारी बातें यहाँ थोड़ी बताएगी, थोड़ी प्राइवेट में पूछियो ना। सम्राट जय ठीक कह रहा है, वो इस मामले में तेरे से तो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है वो। जी, ऑफ कोर्स। दादाजी, आपको तो दादी के बारे में कुछ नहीं पता था, फिर आपने उन्हें ढूंढा कैसे? पुत्र, दिल जब मंजिलें तय कर लेता है ना, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे अपने दोस्त के बारे में पता करना ही होगा। हर उस जगह जाके देखती हूँ जहाँ वो हो सकता है। मैं भी आती हूँ। अरे अरे अरे, क्या हुआ? शर्मा गई लगती है। आदुदी, होता है। अब है कंपटीशन तुम दोनों के बीच में। जी। यस, कम ऑन कम ऑन। come on जीजू, come on जय। जय जीत गया। जय जीत गया। जय जीत गया। एक मिनट, लेकिन जब म्यूजिक बंद हुआ तो ये तो जय के हाथ में था ना, मैंने तो छोड़ दिया था। सीधा तो मैं हूँ। नहीं नहीं, जय जीता है। जय जीता है। जय जीता है। जीजू, आप हार गए। अरे मैं कह रहा हूँ मैं जीता तो आपको। एक सेकंड, कोई बात नहीं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ये जीता। ओके, चलो भी, सम्राट जीत गया, सब ताली बजाओ। और विनर्स के लिए प्राइजेस। तो भाई पहला प्राइज जाता है हमारे सम्राट को, और दूसरा प्राइज जाता है जय को। खुश रहो, खुश रहो। बचपन से तो यही करता आ रहा है सम्राट, कभी हार के भी अपनी हार नहीं मानता, और मैं जीत के भी हार मान लेता हूं क्योंकि तू मेरा भाई है। कभी रोका नहीं मैंने तुझे, लेकिन आज बोल रहा हूं, आज जो ऑफिस में तूने आध्या के साथ किया वो मंगेतर हूं मैं तुम्हारा, 2 दिन में सगाई है हमारी, और तुम मुझे ऐसे उल्टा जवाब दे रही हो। वो सही नहीं था। अब मैं एक बात बोलूं, ये बात आध्या और मेरे बीच की, तो इससे दूर। ये तो आध्या का फोन है, जरा चेक तो करूं कि किससे बात करती है। भैया बस यही रोक दीजिए। भैया, अभी 2 दिन पहले किसी ने आपसे एक लव स्टोरी की बुक खरीदी थी, क्या आपको पता है वो कौन था? सॉरी मैडम, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। ओके, थैंक यू। पासवर्ड। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे 2 दिन पहले की सीसीटीवी फुटेज मिल सकती है? प्लीज, बहुत अर्जेंट है। सॉरी मैम, सर्वर में कुछ एरर आने की वजह से सारी फुटेज डिलीट हो गई। अभी कुछ पता नहीं चल रहा। साइबर स्पेस की दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो सम्राट मित्तल से अपनी पहचान छुपा सके। आध्या के इंटरनेट वाले दोस्त, तेरा नाम तो मैं 2 मिनट में ढूंढ के निकाल लूंगा। एक्सक्यूज मैम। यस मैम, आप वही है ना जो उस दिन एक लड़के का इंतजार कर रही थी? जी। मैम, उस दिन मुझे सफाई में कुछ मिला था, आप देख लीजिए, शायद आपके कुछ काम आ जाए।
तो ये है आध्या का इंटरनेट वाला फ्रेंड। आध्या का फोन है ना ये? वो जरा सी इधर उधर क्या हुई तो उसका फोन चेक करने लग गया। वाह। आध्या मेरी होने वाली पत्नी है। अरे हमारे बीच की प्रॉब्लम है, तू क्यों बीच में आ रहा है? क्योंकि मैं तेरा भाई हूं और तू गलत कर रहा है और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। बिना परमिशन के ऐसे किसी भी लड़की का फोन चेक करना गलत है, उसकी बेइज्जती है। आध्या में अचानक इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है तुझे? तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? ओ हेलो, अपनी लिमिट में रह सम्राट। क्यों बेकार में मेरे बेटे पर ऐसे चीप टाइप इल्जाम लगा रहा है? इस बेचारे को तो तेरे चक्कर में उस पालिका बाजार वाली चप्पल को झेलना पड़ता है। तो कहिए ना झेले। आध्या और मेरे बीच की बात है, हम संभाल लेंगे। जय को बोली मुझे अकेला छोड़ दे। अकेला छोड़ने का मतलब ये नहीं है सम्राट कि अपनी आंखें बंद करके अंधा बन जाऊं। जो गलत है उसके खिलाफ बोलूंगा और ये उसका फोन है तो उसको वापस दूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये जरूर कोई गलतफहमी होगी। उसने हमेशा की तरह कोई गंदी शरारत की होगी। ये नहीं हो सकता। कहाँ गई आदुति? सम्राट जीजू के साथ तो नहीं गई, वो भी नहीं दिख रहे यहाँ। तुम्हारी बहन का मोबाइल, उसे बोलो ध्यान से रखा करे। वैसे है कहाँ पे वो? सम्राट जीजू के साथ होंगे। उसके साथ तो नहीं है। प्रीति जी मम्मी। आध्या की चुन्नी चढ़ाने की रस्म करनी है ना? जाओ चुन्नी ले आओ। अभी लाएंगे। हाँ। दिया, तूने लास्ट टाइम आध्या को कहाँ देखा था? गेम से आउट होने के बाद मैंने उसे नहीं देखा। लेकिन दादाजी, आपको तो दादी के बारे में कुछ नहीं पता था, फिर आपने उन्हें ढूंढा कैसे? पुत्र, दिल जब मंजिलें तय कर लेता है ना तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। प्लीज मुझे एक बार मिल लो। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम्हें मुझे ढूंढना पड़ेगा। हो नो, आध्या को सगाई से पहले हर हाल में अपने इंटरनेट वाले दोस्त से मिलना था। कहीं मुझे ही ढूंढने के लिए तो नहीं चली गई वो? मम्मी जी, मैंने भी पूरे घर में देखा, आध्या यहाँ नहीं है। अरे अगर यहाँ नहीं है तो कहाँ गई फोन छोड़ के? कहते हैं पूत के पाँव तो पालने में नजर आने लगते हैं। अभी से लक्षण, दोनों फ्यूचर में और क्या क्या देखने को मिलेगा। रूपा, मैं सैवी को कॉल करती हूँ, शायद उसके पास गई हो। ये जय कहाँ चला गया अब? आध्या वहीं गई होगी जहां उसका इंटरनेट वाला दोस्त गया था। एक सेकंड, जो मैंने आध्या को बुक दी थी उसमें उस बुक स्टोर का स्टिकर था। या आई एम श्योर वो वहीं गई होगी। एक्सक्यूज मी सर। जी ये लड़की यहाँ पे आई थी क्या? पता नहीं सर, मेरी ड्यूटी तो 4 बजे शुरू होती है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी। ये यहाँ पे आई थी क्या? कुछ पूछ रही थी मेरे बारे में? हाँ सर, आई थी, आपके बारे में पूछ रही थी, फिर चली गई। वो जाके फिर वापस आई। भैया, ये आपको पूरा यकीन है कि आपको कोई गलतफहमी नहीं हो रही है? हाँ मैम, कोई गलतफहमी नहीं है, उस दिन यही हुआ था। अच्छा, क्या आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं प्लीज? एक्चुअली मैं अपना फोन अपने घर पे भूल गई हूँ और मुझे आपको उस लड़की की फोटो दिखानी है, प्लीज। थैंक यू। क्या यही वो लड़का है? हाँ यही तो था, जय मित्तल। लेकिन उसको मेरा नाम कैसे पता चला? सर उनको आपका नाम नहीं पता था, मैंने ही आपका नाम उनको बताया। तो आपको मेरा नाम कैसे पता है? सर आप उस दिन अपना क्रेडिट कार्ड यहाँ छोड़ गए थे, उस पे आपका नाम लिखा था। जितना मैं उसे जानता हूँ बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली है वो, मुझे बिल नहीं भरने देगी। एक्सक्यूज मी, ये ना कार्ड रखो और यहाँ पे जो लड़की आएगी ना उसे बिल मत देने देना। उसे बोल देना कि आज सब कुछ ऑन द हाउस फ्री है।
ठीक है प्लीज। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। मतलब आध्या को भी सच पता लग गया और मुझसे लड़ने के लिए घर ही गई होगी वो। जय भी यहाँ पर नहीं है और आध्या भी। आई जस्ट होप कि वो दोनों। ओए, एक मिनट है। सम्राट, तू ना सुधर जा। तू मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? इनकी ओवर स्मार्ट बेटी यहाँ बीच में से उठकर चली गई तो तू मेरे बेटे को क्यों इन्वॉल्व कर रहा है? बड़ी माँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, अब जो कहेंगी मैं मानूंगा, लेकिन अगर जय, आध्या और मेरे बीच में है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो जय। हेलो। कहाँ है यार तू? यहाँ पूरा रायता फैल गया है। इधर आध्या गायब है, उधर तू नहीं मिल रहा है। क्या आध्या अभी तक घर नहीं आई? नहीं यार। अच्छा ठीक है, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। मुझे तो लग रहा था कि आध्या मुझसे बात करने के लिए सीधा मेरे घर आएगी। अगर वहां नहीं गई तो कहाँ गई होगी वो? लगता अपने घर वापस आ गया आध्या। आध्या, आध्या, आध्या। घर में इतना पानी। आध्या तुम अंदर हो क्या? आध्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो आध्या? आध्या, 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 कुछ देर से आवाज दे रहा हूँ, कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही हो? और ये सब क्या बचपन है? तुम्हारी तबीयत वैसी खराब थी, बुखार था कुछ। अरे तुम बीमार हो जाओगी। उठो यहाँ से, तुम उठो, उठो, मुझे सर पहुंच रहा है, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी तुम। तुम जाओ यहाँ से। इधर आओ आजा। तुम चलो यहाँ से। मैंने कहा तुम बाहर चलो यहाँ से। हुआ क्या तुम्हें? आध्या कैसे मैनेज कर रही हो? जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से प्लीज, छोड़ दो मुझे अकेला। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, नहीं चाहिए तो तुम्हारी कुछ देर की परवाह मुझे, क्योंकि उसके बाद तो तुम फिर से कोई दोस्त बना था मेरा, जिस पर दिल से भरोसा किया मैंने। डायरी लिखना छोड़ दिया था मैंने। ये सोचती थी कि मेरा इंटरनेट वाला दोस्त ही मेरी पर्सनल डायरी है, जो मेरे सारे राज अपने दिल में रखेगा, मेरी सारी प्रॉब्लम समझेगा वो।
वो सब भी, सब एक झूठ निकला। क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तुम्हें पता था ना पहले से कि मैं ही तुम्हारी इंटरनेट वाली दोस्त हूँ। फिर क्यों नहीं बताया मुझे पहले? क्यों मेरी फीलिंग्स के साथ खेला? क्यों ये नाटक किया? कॉलर छोड़ो यार, हर बार बिना बात के कॉलर पकड़ लेती हो। कोई मस्ती कोई मजाक नहीं कर रहा था मैं। मुझे भी कुछ दिन पहले पता चला कि तुम मेरी इंटरनेट। तुम्हें कब पता चला? उस दिन कैफे में जब मैंने तुम्हें कार्ड और लेटर पढ़ते हुए देखा। तो उसी टाइम बताया क्यों नहीं मुझे? क्योंकि टाइम ही नहीं मिला बताने का। और वैसे भी जितनी खास तुम्हारे लिए फ्रेंडशिप थी ना, उतनी खास मेरे लिए भी फ्रेंडशिप थी। मुझे भी उतना ही बड़ा शौक लगा जब मुझे पता लगा कि तुम मेरी इंटरनेट वाली दोस्त हो। ये सोचती थी मैं, बिल्कुल सही सोचती थी मैं। इंटरनेट में सिर्फ और सिर्फ धोखा मिलता है। पहली बार इंटरनेट की दुनिया को जाना था मैंने, एक दोस्त बनाया था, उस पर भरोसा किया मैंने। लेकिन वो भी वो इंसान निकला जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। या राइट, सेम बेंच। सही कहा तुमने, मेरी फीलिंग भी सेम है। फालतू में मैं ये दोस्ती में टाइम वेस्ट कर रहा था, तुम्हें इंप्रेस करने चला था, तुम्हारे लिए कार्ड ले रहा था, तुम्हारे लिए कार्ड बना रहा था, गिफ्ट खरीद रहा था। वाह। बट यू नो व्हाट, अच्छा है कि साथ सामने आ गया। कम से कम हमारा टाइम तो और वेस्ट नहीं होगा ना। अब से ये दोस्ती, ये रिश्ता खत्म। तुम जियो अपनी वो 18th सेंचुरी वाली लाइफ और मैं अपनी दुनिया में खुश हूं। आज से हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए जय और आध्या हैं। कोई इंटरनेट वाली दोस्ती नहीं, कोई चैटिंग नहीं, कोई विश्वास नहीं, और जो कुछ भी था ना सब खत्म। डिलीट का ऑप्शन तो तुम्हें पता है ना, सब डिलीट कर दो। इस रिश्ते में एक सेकंड भी इन्वेस्ट करना बेवकूफी है। ओहो मैडम, क्या चाल है? मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़ गए। सेल्फ डिफेंस नहीं आता क्या? लड़ो उनसे। तो मत करो शादी, मना कर दो उसे। एक ही दोस्त था मेरा जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती थी, जो हमेशा मेरी मदद करता था। लेकिन आज तुमने मुझसे मेरा वो दोस्त भी छीन लिया। जय, For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.